औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो हमने 4 पार्ट कर लिए हैं, आज हम 5वां पार्ट करेंगे। तो 5वां पार्ट भी बेहद आसान है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक तो क्वेश्चन को तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन की समझ आ गई होनी, क्योंकि जितने पार्ट हमने किए हैं सारे एक ही मेथड से किए हैं। तो ये भी सेम उसी मेथड से इस्तेमाल होगा क्वेश्चन। हम उसी मेथड की उसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अपनी कंडीशंस लेनी है, कंडीशंस को कंपेयर करना है, कंपेयर करके हमने आर की वैल्यू निकाल लेनी है। चलते हैं अपने स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास वो कह रहा है कि आपके पास 1 से, जैसा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी कंडीशंस लिख लेते हैं। कंडीशन हमारे पास क्या थी, आर साइन थीटा प्लस फाई, और दूसरे पे क्या थी, आर साइन थीटा माइनस फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है। क्या करनी है, कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग कैसे करेंगे, हमारी वैल्यू क्या है, 1/2 साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा इज इक्वल। अब यहाँ पे बेटा हमने कौन सी कंडीशन उठानी है, हमारा क्वेश्चन बता रहा है कि यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस वाली कंडीशन उठाएंगे, और साइन थीटा प्लस फाई। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये आपके पास है अल्फ़ा और ये आपके पास है बीटा, सेंटर में है प्लस, तो कौन सा फार्मूला बन गया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, ये चीज़ हमारी एज इट इज़ चलेगी। ठीक है, क्योंकि हमने कंपेयरिंग कर रहे हैं, कंपेयरिंग की दूसरी साइड में हम फार्मूला ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास बनेगा आर, ब्रैकेट में क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर लिया। अब क्या करेंगे, आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आर क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ जो दूसरी साइड पे ये हम ऐसे कंपेयर करते जाएंगे। ठीक है, और साइन थीटा कॉस फाई प्लस और कॉस थीटा साइन फाई। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, पहली वैल्यू पहले के साथ कंपेयर, अगेन कंपेयरिंग जो स्टेप हमारा दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ कंपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपेयरिंग करते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि अब अगेन कंपेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 साइन थीटा इज इक्वल और साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, √3/2 कॉस थीटा इज इक्वल और कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, कॉस से कट साइन, साइन से कट, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 1/2 इज इक्वल और कॉस फाई, और इधर क्या बचेगा, √3/2 इज इक्वल और साइन फाई। ठीक है, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगले स्टेप में हम करते हैं, फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर करेंगे। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखते थे, बाय स्केयरिंग एंड देन एडिंग। ठीक है, क्या करते हैं, हम स्केयरिंग और एडिंग करते हैं। ठीक है, वो कैसे, 1/2 का स्केयर एडिंग √3/2 का स्केयर इज इक्वल और कॉस फाई का स्केयर प्लस और साइन फाई का स्केयर और ये डेटा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब स्केयर लेंगे 1/4 प्लस ये स्क्वायर √ से कट जाएगा, 3/4 इज इक्वल और स्केयर कॉस फाई प्लस और स्केयर साइन फाई। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे आर कॉमन ले लेंगे और इस साइड पे क्या ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, 4 नीचे मल्टीप्लाई, बकाया वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास सॉरी बेटा यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ये 3 आएगा, यहाँ पे आर को कॉमन निकालेंगे, उधर ब्रैकेट में हमारे पास बन जाएगा कॉस फाई स्केयर प्लस साइन
फाई स्केयर, ठीक है। और यहाँ पे अगला फार्मूला क्या था, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा बन जाएगा 4 × 4 इज इक्वल टू आर स्केयर इज इक्वल टू 1। 4 1 ज़र 4, ये कट होकर हमारे पास आ जाएगा 1, और यहाँ पे आर स्केयर। अब क्या करेंगे बेटेगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे इसी पे अंडर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे भी अंडर रूट, स्क्वायर कटतम और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और आर की बेटा आपके पास वैल्यू आ गई 1। अब अगले स्टेप में आपने बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, शाबाश, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, ठीक है। आपने क्या करना है बेटा, फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 आपके पास बेटा क्या थी, इक्वेशन 2 थी आपके पास √3/2, और बेटा डिवाइडेड में क्या इक्वल है, आगे इसके साथ क्या था, आर साइन फाई, और इस तरह बेटा नीचे क्या था, नीचे वाली हमारी बेटा कॉस की वैल्यू क्या थी, 1/2, और बेटा उसके साथ हमारी वैल्यू क्या बनती है, यहाँ पे लिख लेते हैं आर कॉस फाई, ठीक है। तो ये 2 से कट आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा √3/1 इज इक्वल आर से कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा tan, क्योंकि साइन ओवर कॉस बनता है tan फाई, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, हमने फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये √3 जब डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 tan फाई। तो फाई की वैल्यू निकालेंगे, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, 1/2 साइन थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा किसके बराबर था, और साइन थीटा प्लस फाई के। सेम अब क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज क्या होगी हमारे पास बेटा, आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 साइन थीटा एज इट इज थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स √3, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर था 5, जो कि बेहद आसान और बेहद इजी था। नए सिलेबस के अंदर ये नए क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की समझ आई होगी। वीडियो को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।